साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ पढ़ा है कि सनातन धर्म के भगवानों का, देवी देवताओं का लोग धड़ल्ले से मजाक कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? सीधा सा एक ही कारण है कि जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, यानी कि जो अपना जीवन यापन हिंदू पद्धति के अनुसार जीते हैं, ये लोग आपस में ऊंच नीच के भेदभाव में इतने बढ़ चुके हैं कि ये एक दूसरे की जड़ काटने में लगे हुए हैं। इनको गाली बकना बहुत आसान हो गया है। कोई भी आता है और सनातन धर्म के देवी देवताओं को गाली बकने लग जाता है। आप सोशल मीडिया पर बहुत देख रहे होंगे, टेलीविजनों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सनातन धर्म की खिल्लियां उड़ाई जाती है। अरे जिस भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो कि हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है, तो गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण को इन लोगों ने कितना ट्रोल किया है, कितना बदनाम किया है, लेकिन हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है साथियों, हम पुनः गुलाम हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से इस देश में कोई हिंदू राजा आया है, हजारों वर्ष बाद वो हमें जगा रहा है कि आप जाग जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बिल्कुल भी असर नहीं है, क्योंकि उनके डीएनए में, उनकी नस नस में वो गुलामी बैठ चुकी है कि वो गुलामी को ही अपनी आज़ादी समझते हैं। साथियों, बड़े शर्म की बात है, मैं हर दिन लाइव आता हूं, बहुत कम साथी वीडियो को शेयर करते हैं, बहुत कम साथी अपना कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और बहुत कम साथी वीडियोस को लाइक करते हैं। और आपकी इन्हीं हरकतों से, आपकी इसी सोच से मुझे लगता है कि आप के अंदर भी वही स्लेवरी है, वही गुलामी है कि आप चाहते ही नहीं कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो। मैं हर लाइव में बोलता हूं कि ये हमारा दायित्व है, हमें हमारा धर्म बचाना होगा। दो कौड़ी के लीडर टीवी पर डिबेट में बैठ जाते हैं और हिंदू धर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से सरेआम गाली बकते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं। इससे शर्म की बात मुझे तो लगती नहीं कि इससे शर्म वाली कोई बात होगी। इसके पीछे डियर फ्रेंड्स एक ही कारण है, कारण कि हमारे अंदर एकता नहीं है। और लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सीधा सीधा इस जातिवाद का जो दोष है वो ब्राह्मणों के सिर मंड रहे हैं। मैं साथियों हर लाइव में बताता हूं कि ब्राह्मणों ने आपकी लिखित रूप में कोई जाति नहीं बनाई, और न ही ये लिखित रूप में संविधान ने बनाई। ये जाति लिखित रूप में लेके आने वाले अंग्रेज थे। ठीक है, पहले जो जातियां थी कर्म के आधार पर बनती गई जातियां, जैसे जिसने कर्म किया वैसा ही उसका नाम पड़ता गया। लेकिन यह रिटर्न में कहीं नहीं है कि ये व्यक्ति इस जाति में पैदा हो गया तो अब इसकी जो संतान होगी वो संतान भी इसी जाति में गिनी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा ब्राह्मणों ने कभी नहीं किया। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो असली जो दोषी हैं, यानी कि जिन्होंने लिखित रूप में जाति बनाई, वो अंग्रेज थे। भीमा बागड़ी जी जुड़े हैं, जय श्री राम, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बागड़ी भाई।
तो बहुत सारी डिस्कस आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी। वीर बहादुर जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के लाइव से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा जो दलित समुदाय है उसको बहकाने का काम साथियों चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। उनके नाम के पीछे आजाद लगाना, जो उन्हें चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, वो लोग ये समझो कि उन लोगों का माइंड वॉश हो चुका है। वो रावण है। चंद्रशेखर रावण इस समाज को बिल्कुल गुमराह कर रहा है। साथियों, मैं चंद्रशेखर रावण का हर दिन प्रचार प्रसार करूंगा। जिस तरीके से उन्होंने महाकुंभ के ऊपर बयानबाजी की कि यहां सारे पापी जाते हैं, अगर वो एक बयान ये दे दे सोशल मीडिया पर या किसी टीवी डिबेट में कि जो हज पर जाते हैं सरकार उन्हें सब्सिडी देती है, करोड़ों रुपए का देश का नुकसान होता है, कि ये हज पर क्यों जाते हैं, इनकी हज की यात्रा पर रोक लगनी चाहिए, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी है, तो मैं उनका हर दिन प्रचार करूंगा और मैं उनका अनुयायी बन जाऊंगा। यानी कि सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करना। दम है तो आप हज जो लोग करते हैं, हज करने जाते हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का भारत सरकार को नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर एक टिप्पणी करके दिखा दे। यहां देश में, हमारे देश में कुंभ महाकुंभ के मेले लगते हैं या जितने भी त्योहार आते हैं, हर त्योहार पर, हर मेले पर वो टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन बकरीद पर कोई टिप्पणी करके दिखाएं, हज यात्रा पर कोई टिप्पणी करके दिखाएं, मैं मान जाऊंगा कि हां आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, आप कहते हैं, हालांकि मुझे यह भी पता है कि जो सनातन धर्म है ये टोटल वैज्ञानिक है, लेकिन हम इसको भी छोड़ देंगे, हम सभी आपके पीछे लग जाएंगे। आप एक बार मस्जिद के ऊपर बोल के देख लें, एक बार आप जो ये बकरा ईद मनाते हैं, बकरे काटे जाते हैं, उनके ऊपर बोल के दिखा दें, एक बार जो हज यात्रा होती है उसके ऊपर बोल के दिखा दें, आपको मैं मान जाऊंगा कि आप वाक्य में ही कोई बहादुर नेता है। आप कायर हैं। आप इन्हीं के जो फंडिंग होती है, विदेशों से जो फंडिंग होती है, पैसा आता है, उस पैसे पर आप उछलते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, भोली भाली जनता को आप गुमराह करते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। यू आर ए स्टिग्मा ऑन द सोसाइटी। आप समाज के ऊपर एक कलंक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। और मैं द सेम लाइन रिजेंबल्स टू मायावती, यही लाइन मायावती से भी मैच खाती है, मैच करती है। मायावती ने भी हिंदू धर्म को ही गाली बकी। डियर फ्रेंड्स, इनके मैं नारे बताऊंगा। शुरू में जब 1995 में मायावती ने और मुलायम सिंह यादव यानी काशीराम की जो पार्टी थी और मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी थी सपा, इनका गठबंधन होता है, ये नारा देते हैं, मिले मुलायम काशीराम, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस नारे से चुनाव जीतते हैं और मुलायम सिंह यादव सरकार बना लेते हैं। ये 1992 का नारा है डियर फ्रेंड्स, 1992 का। 1992 में चुनाव हुए थे, 1995 तक वो सरकार चलती रही। 1995 में, जैसा कि मैंने कल दिन में बताया था या कल रात की लाइव में बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, चलो मैं रिपीट कर देता हूं।
2 जून 1995 को मायावती खुद मुख्यमंत्री बनने की ठान लेती है। वो 1 जून 1995 को राज्यपाल से मिलती है, उत्तर प्रदेश के जो उस समय के राज्यपाल थे उनसे मिलती है और कहती कि मैं विधानसभा में अपना बहुमत दिखाना चाहती हूं और मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। तो राज्यपाल ने कहा ठीक है, जिसका बहुमत होगा भी वही मुख्यमंत्री होगा। तो 2 जून 1995 को लखनऊ के अंदर मायावती जो गेस्ट हाउस होता है, उस गेस्ट हाउस का नाम है तो डियर फ्रेंड्स व्हाइट गेस्ट हाउस है या क्या है, मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है क्योंकि पुरानी बातें हो गई। तो उस गेस्ट हाउस में मीटिंग करती अपने विधायकों की और मुलायम सिंह यादव को भनक लग जाती है कि मायावती मुख्यमंत्री बनना चाहती है उत्तर प्रदेश की। तो जो उस समय मतलब जो खूंखार, जो मैं उसे गुंडा कहूं या आतंकवादी कहूं क्या कहूं, जो अहमद अंसारी मुलायम सिंह यादव का गुंडा था। अहमद अंसारी को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि मायावती को यहां हमारे फार्म हाउस पर उठा के लेके आओ। तो अंसारी के वहां गुंडे पहुंच जाते हैं डियर फ्रेंड्स, जहां मायावती मीटिंग कर रही होती है। चारों तरफ से वो गेस्ट हाउस घेर लिया जाता है, हवा में फायरिंग शुरू हो जाती है। वहां पर पुलिस है, एसपी है, डीएसपी है, प्रशासन है यानी कि डीसी है, तहसीलदार है, सब कुछ है, कलेक्टर है, वहां सारा प्रशासन है। लेकिन कोई रोक नहीं रहा था। क्यों नहीं रोक रहा था? क्योंकि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, रोकेगा कौन? तो उन्होंने देखा कि मायावती की जान को खतरा है। उन्होंने, जो गुंडे आए हुए थे, मायावती के 5 विधायकों को उठाया और एक गाड़ी में लोड कर दिया। लोड करना ही कहूंगा क्योंकि उठा उठा कर फेंके थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 विधायकों को गाड़ी में बैठाया, वो लोड किए 5 विधायक। अब लोड करनी थी मायावती भी, लेकिन एक विधायक जिनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी को रहम आता है मायावती के ऊपर कि मायावती की इज्जत भी लूटेगी और मायावती के हो सकता है मर्डर भी हो जाए, क्योंकि इज्जत जाएगी तो उसके साथ मर्डर भी तय है। तो उसने लठ उठाया डियर फ्रेंड्स, लठ उठाया और उन गुंडों का सामना करने के लिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी मैदान में उतरते हैं। अकेले ही वो मायावती की को यानी कि 2 नंबर कमरे से 1 नंबर कमरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो 1-2 विधायक की और हिम्मत हुई, क्योंकि अगर एक व्यक्ति शुरुआत कर देता है तो उसे देखकर दूसरों की भी हिम्मत बढ़ जाती है। तो 1-2 विधायक और आया लठ लेकर और उन्होंने मायावती को सुरक्षित एक कमरे में के अंदर कर दिया और कहा, बहन जी आप अंदर से दरवाजा बंद कर लें। बहन मायावती ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो साथियों, रात को लगभग 10 बजे के बाद वो मामला सा थोड़ा ठंडा हुआ। 5 विधायक जो लोड कर रखे थे वो मुलायम सिंह यादव के फार्म हाउस पर वो लेके चले जाते हैं। मायावती बच जाती है। रात को मायावती को वो निकालते हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। और साथियों, 3 तारीख को 3 जून 1995 को मायावती विधानसभा में अपना बहुमत पेश कर देती है और उसी दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती है। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, 1 साल के बाद क्या होता है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मर्डर हो जाता है। और मर्डर के पीछे कारण सिर्फ यही था कि उसने मायावती को क्यों बचाया।
हालांकि मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मान लिया कि आप मेरे भाई हो, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको आज के बाद भाई मानूंगी। और भाई मानती रही 1 साल तक। 1 साल के बाद 1996 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मर्डर कर देते हैं वही अंसारी या अंसारी के चेले चपाटे। मर्डर हो जाता है। बहन मायावती के लिए उस ब्राह्मण विधायक ने इतने गुंडों के साथ दुश्मनी मोल ली। बहन मायावती ने डिके कौन देख ले 5-10 मिनट पूरे देखिए बना। बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अपने भाई को न्याय नहीं दिलवा पाई। चलो न्याय नहीं दिलवा पाई होगी क्योंकि गुंडा राज था डियर फ्रेंड्स, वो इतनी मजबूत नेता नहीं थी कि वो ये जो यूपी में गुंडा गर्दी थी उसको खत्म कर पाए। वो नहीं दिलवा पाई होगी, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपने कभी बहन मायावती को किसी भी स्टेज पर यह कहते सुना है कि मेरी जान ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाई थी? कहीं सुना हो? कोई एक भाषण दिखा दो मेरे को। और अगर मेरी बात झूठी है तो डियर फ्रेंड्स, मेरा खोखा गांव है, मंदिर के पास मेरा घर है, मेन गली के ऊपर। आओ और मेरे सर के ऊपर जूते मारो अगर मेरी बात को आप झूठा साबित कर दे तो जो बहन अपने भाई के, यानी कि वो तो उसका धर्म का भाई हुआ जिसने जान बचाई थी, उसका बदला नहीं ले सकी, तो हम उसे बहन मायावती जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी कह के क्या साबित करना चाहते हैं? अरे उस भाई के लिए बहन मायावती ने यह सोचना चाहिए था कि मैं अंसारी को तो छोड़ूंगी नहीं क्योंकि इसने मेरे भाई का मर्डर करवाया है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। इसने मेरी इज्जत बचाई, इसने मेरी जान बचाई, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो फिर वो हमारी क्या बहन होगी? दोस्तों, जो व्यक्ति उसकी जान बचाता है वो उसकी नहीं हुई, वो उसकी मर्डर का बदला नहीं ले सकी। और फिर आगे जो मतलब चुनाव होते हैं डियर फ्रेंड्स, उसमें एक बार नारा आपने ये भी सुना होगा, हाथी नहीं गणेश है, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये भी बहुजन समाज पार्टी का नारा है। जो लोग ये गाली पर करे हैं ना, तो फिर वो हिंदू धर्म पर कैसे आ गई? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर याद कैसे आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश? तो साथियों, ये बात सोचने समझने की है। हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं होते, अगर हम इसी प्रकार से जातियों में लड़ते रहे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और जो लोग ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ये संविधान नहीं बचने वाला, बिल्कुल नहीं बचेगा। फिर यहां पे शरिया कानून लागू हो जाएगा, फिर आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अब समय है। संविधान में अमेंडमेंट्स भी जरूरी हैं, संशोधन भी जरूरी है। और जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आज भी इस देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून चल रहे हैं। पुलिस कानून टोटल 1860 का कानून है। और पुलिस कानून 1860 का मीन्स कि अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि 1860 में तो बाबा साहब का जन्म भी नहीं हुआ था। तो पुलिस कानून बेकार होने की वजह से, पुलिस कानून बेकार होने की वजह से साथियों,
क्या हो रहा है कि पुलिस मन मर्जी की धाराएं लगा देती है और किसी निर्दोष व्यक्ति को भी ऐसे शिकंजे में फंसा देती है कि उसकी सारी उम्र। अरे बेटे यार, मैं काम लग रहा हूं। ना ना ना, तो साथियों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों वे डिस्टरबेंस हो जाती है और वे बीच में सारा का सारा जो टॉपिक है उस टॉपिक से ही आउट हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें एकजुट होने की जरूरत है। अब रही बात कि हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म में किस तरीके से देवी देवताओं को बदनाम किया जा रहा है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा, उससे थोड़ा बहुत आप है ना समझना स्टार्ट कर देंगे कि भगवान श्री कृष्ण को किस तरीके से ये लोग डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अयासी थे, वो गोपियों के साथ रंग रलिया करते थे, वो जब वो नहाती थी उनके कपड़े उठाकर भाग जाते थे। ऐसी बातें आपने खूब सुनी होंगी। मैं भी मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े उठाए थे गोपियों के, लेकिन मैं उन्हें अयासी नहीं मान सकता। उन्होंने कपड़े उठाकर उन गोपियों को क्या समझाया था। दिक्कत यह है कि हम उस रियल मीनिंग को छोड़ चुके हैं। जो असली अर्थ जो भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों को समझाना चाहते थे, वो बात क्या थी? वो साथियों ये थी कि गोपियां नदी में नहा रही थी। गोपियों ने देखा कि यहाँ पे कोई आदमी आपको नहीं देख रहा और उन्होंने नहाना स्टार्ट कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां नहा रही है। तो पहली बात तो डियर फ्रेंड्स कि अगर भगवान श्री कृष्ण जी अय्यास होते तो वो उनके कपड़े उठाकर भागते नहीं, वो भी अपने कपड़े उतारते और नदी में कूद जाते। इतना तो आप समझ सकते हैं। वो कपड़े उठाकर इसलिए भागे थे, वो क्या समझाना चाहते थे? जब वो कपड़े उठा के भागे तो गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण जी तो कपड़े उठाकर भाग गए। अब वो शर्म लज्जा के मारे कैसे बाहर निकले? किसी तरह वो मतलब अपना तन ढक के बाहर निकलती है, किसी भी तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। भाई आप हमारे कपड़े उठाकर क्यों लेके आए हो? तो उन्होंने कहा, जो रियल जो शिक्षा है डियर फ्रेंड्स, वो हमें दिखाई नहीं दी और दिखाई भी नहीं गई कि आप वहां पर निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। आपने सोचा कि यहां पर कोई पुरुष नहीं देख रहा आपको, आप एक स्त्री हैं। आप ये मत सोचें कि पुरुष ही आपके साथ कोई गलत हरकत करेगा। डियर फ्रेंड्स, गली से एक ट्रैक्टर गुजर रहा है, आप भी कंटिन्यू आप जुड़े रहें, बी कनेक्टेड। क्योंकि बात मैं थोड़ी सी शांत माहौल में ही कहना चाहता हूँ। आजकल सीजन का समय है ना, ये गेहूं की कटाई वगैरह चल रही, इसलिए साधन ज़्यादा चल रहे हैं, डिस्टरबेंस होती है। बट कोशिश करेंगे हम तो फिर भी कि वो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो ये बताना चाहते थे, उन्हें ये शिक्षा देना चाहते थे कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके साथ गलत सिर्फ इंसान ही करेगा, यानी कि मानव ही करेगा, यानी कि कोई पुरुष करेगा। आपका शरीर देखकर कोई बंदर भी आपके साथ हरकत कर सकता है, कुत्ता भी आपके साथ हरकत कर सकता है, कोई भालू भी उठाकर लेके जा सकता है,
इसलिए ये मत सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा। यहां जंगल है और जंगली जानवर भी आपके बदन के दुश्मन हैं। और डियर फ्रेंड्स, दैट्स द बिटर ट्रूथ, ये कड़वी सच्चाई है। जब एक पुरुष यानी जब एक आदमी औरत के अलावा दूसरे जानवरों के साथ संभोग कर सकता है, आदमी कौन से जानवर के साथ संभोग नहीं करता बताओ आप? आदमी भी तो औरत के अलावा दूसरे जानवरों के साथ संभोग कर लेता है। वो कुतिया के साथ संभोग कर लेता है, वो डियर फ्रेंड्स गधी के साथ संभोग कर लेता है। वो यानी कहने का मतलब कि सेक्स अंधा होता है, किसी के साथ भी संभोग कर सकता है। तो जो जानवर है वो जानवर नहीं कर सकते क्या? बंदर औरत के साथ संभोग नहीं करता? करता है, डेफिनेटली करता है। क्या कुत्ता है वो नहीं करता? करता है, डेफिनेटली। भालू है वो नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया था कि आप निर्वस्त्र होकर नदी में न नहाएं, क्योंकि न केवल एक आदमी यानी कि पुरुष आपके शरीर को देखकर लालायित होगा, जो दूसरे जानवर हैं वो भी हो सकते हैं। ये एक सीख दी थी। लेकिन हमें क्या पढ़ा दिया गया? हमारे दिमाग में क्या घुसेड़ दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण तो अय्यास थे, वो गोपियों को नहाते हुए देखते थे। अरे उन्हें क्या जरूरत थी देखने की? वो खुद भगवान थे। उनको कौन सी, उन्होंने अगर ऐसा करना होता तो कौन सी गोपी ऐसी थी जो उसे मना कर देती, हाँ भी मैं नहीं करूंगी आपके साथ? कपड़े उठा के भागने की जरूरत क्या थी उन्हें? वो एक शिक्षा दे रहे थे। लेकिन लोगों ने हमारे दिमाग को दूषित कर दिया और हम लोगों की सुनकर हमारे ही भगवान को अय्यास समझ बैठे। इसी प्रकार से भोलेनाथ के बारे में डियर फ्रेंड्स, कैसे कैसे जो आजकल जो भजन कहते हैं, वैसे कहने को तो कहते हैं कि भजन है, ये शिव शंकर का भजन है, लेकिन उसमें कैसा म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है, कैसी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है उन भजनों में, वो भजन लगते ही नहीं। कहीं से भी वो भजन नहीं है। कैन यू से दीज आर भजन्स? आप बता सकते हैं कि ये भजन है? जो मां पार्वती है उनको किस तरीके से पेश कर दिया हमारे लेखकों ने, हमारे सिंगरों ने, यानी कि हम शिव शंकर भगवान को इतना धूमिल एक चरित्र के तौर पे देखने लगे कि वो तो नशेड़ी थे। अरे नशेड़ी नहीं थे वो महाकाल। वो नशेड़ी नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा बता दिया गया। और इसमें जो आजकल के जो लेखक है, जो कहते हैं कि हमने भजन लिखे हैं, हम शूटिंग कर रहे हैं, किस प्रकार के डांस दिखाए जाते हैं, कैसा म्यूजिक चलाया जाता है, जो कि भक्ति भावना से हमारा मन हटाकर और दूसरी तरफ लेके जाता है। जो भांग है डियर फ्रेंड्स की, भांग क्या है? भांग एक मेडिसिन है, एक औषधि है। और औषधि के तौर पर जो भगवान शिव शंकर थे वो इसे इस्तेमाल करते थे, और वो ओकेजनली इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि वो सारी बार नशे में धुत पड़े रहते थे, नहीं तो वो अपने ध्यान में, समाधि में रहते थे। लेकिन उनका चरित्र भी ऐसा ही बना के पेश कर दिया। इसी तरीके से जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है रामायण,
रामायण को लोगों ने किस तरीके से प्रस्तुत किया है, और प्रस्तुत सिर्फ कहानियों के तौर पे नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया है। हमारे ही देश में ये चीजें पढ़ाई भी गई हैं कि लक्ष्मण के और माता सीता के नाजायज संबंध थे। ये चीजें हमारे देश के विश्वविद्यालय के सिलेबस में रह चुकी हैं। नहीं बोला कि लक्ष्मण को क्या जरूरत थी उनके साथ जाने की, उनके संबंध सीता माँ के साथ थे, यानी सीता भाभी के साथ उनकी सेटिंग थी, इसलिए गए थे वो। ऐसी शिक्षा हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में दी जा चुकी है, और एक दो विश्वविद्यालय तो शायद अब भी हो जहाँ से ये सिलेबस न हटा हो, नहीं तो बहुत सारे विश्वविद्यालय से तो ये सिलेबस नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हटा है। तो जो बच्चे ऐसी किताबें पढ़ेंगे, ये देवर भाभी का जो अपवित्र रिश्ता है बना है आज, ये क्यों बना है? ये ऐसी शिक्षा जिन बच्चों ने ली और उस शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, यही कारण है कि ये चीजें देवर भाभी है, कोई बात नहीं, देवर भाभी का तो ऐसा होता ही है, लेकिन इससे पहले भाभी को माँ का रूप माना जाता था। लेकिन उसी दौरान ये चीजें मैदान में आई, मार्केट में फेंकी कि इस पवित्र रिश्ते को अपवित्र कैसे करें। तो लक्ष्मण का चरित्र उठाया और लक्ष्मण का को चरित्रहीन बनाकर प्रस्तुत किया, और लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। लोगों ने तो यहां तक कहा कि हनुमान भी सीता के आशिक थे, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को माना भी। लोगों ने यहां तक कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। बिल्कुल थी। 16,108 पत्नियां थी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन क्या 16,108 पत्नियों के साथ वो संभोग करते थे? क्या उनसे उन्होंने बच्चे पैदा किए? क्योंकि वो जो औरतें थी, वो जो महिलाएं थी, वो मुझे राजा का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसकी कैद में थी। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें आजाद करवाया था, और उन महिलाओं के साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगे कि ये तो कैद में थी, उस राजा की कैद में थी, ये अपवित्र है। तो वो औरतें कहने लगी हमारा ही कोई जिंदगी नहीं, हम तो आत्महत्या करेंगे, हम किसके नाम से जिएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ये कह दें कि हम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं, और आप आत्महत्या न करें, आप आराम से अपनी जिंदगी को जिए। बात ये थी, लेकिन लोगों ने किस तरीके से प्रस्तुत कर दी उन चीजों को, कैसे लोगों को गुमराह कर दिया, कैसे माइंड वॉश कर दिया। आज समय है साथियों समझने का। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें कोसेगी कि आपको कोई हिंदू राजा भी मिला था, आपके पास आजादी भी थी बोलने की, आपके पास अपनी बात को पूरे विश्व में फैलाने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी था, यानी कि साधन भी था, यानी कि मोबाइल भी था, लेकिन आप बोल नहीं पाए। चलो बोल नहीं पाए, जो बोल रहे थे उनका साथ नहीं दे पाए, आप कोई कमेंट तक नहीं लिख पाए। आप पर धिक्कार समझेगी वो आने वाली पीढ़ियां। मैं साथियों चाहूं तो मैं किसी कोचिंग सेंटर में बैठकर, मेरी इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है, जो पुराने साथी हैं उन सभी को पता है कि कंपटीशन में मैंने हरियाणा छोड़िए पूरे देश में तहलका मचाया है।
SSC NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया का तो 4 बार का मैं टॉपर ही हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, कोई मैट्रिक लेवल पर नहीं। मैं भी 2.5-3 लाख रुपए किसी कोचिंग सेंटर में बैठकर वीडियोस बनाकर मैं कमा सकता हूं, और मैं मेरी टीम बनाकर मैं 1 महीने में करोड़ों रुपए भी कमा सकता हूं। लेकिन मुझे उन करोड़ों रुपए कमाने से ज्यादा अच्छा काम ये लगता है कि वो करोड़ों रुपए तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो देश में चल रहा है उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर बोलना, लोगों को समझाना, ये मैं करोड़ों रुपए से भी ज्यादा का मेरा काम समझता हूं। हालांकि सनातन के ऊपर बोलते 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 मैं बहुत सारा नुकसान कर चुका हूं। एक तरफ से देखा जाए तो मेरा बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है, मेरा बहुत नेटवर्क बर्बाद हुआ है। होने दो, मुझे पता है वो नेटवर्क बर्बाद हुआ है, वो सिर्फ वो लोग थे जो स्वार्थी थे, जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब था, जो राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी रखते हैं, राष्ट्रवादी जो लोग विचारधारा रखते हैं, वो भी करोड़ों में है। और एक दिन वो करोड़ों साथी मुझसे जुड़ेंगे, मैं उनसे जुड़ूंगा, तो उस समय डियर फ्रेंड्स हमारे पास सब कुछ होगा। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, होने दो, क्या करना है। करोड़ रुपए कोई जब डेथ होगी तो साथ थोड़ी लेके जाएंगे। ठीक है, जीवन यापन जिस तरीके से हो रहा है वो चल रहा है, जैसे तैसे चलता रहेगा। भूखे प्यासे रह के भी मैं प्रचार प्रसार करता रहूंगा, और इस प्रचार प्रसार के लिए डियर फ्रेंड्स मुझे सबसे पहले मेरे घर वालों से ही लड़ना पड़ता है, मुझे मेरे रिश्तेदारों से ही लड़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं अपना काम नहीं छोड़ता। मुझे पता है भी इनकी जो सोच है, इनकी सोच सिर्फ इतनी है कि कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी करके अपने बच्चों को पाले। हर माँ बाप की यही सोच होती है, रिश्तेदार भी ऐसा ही चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी करके अपने बच्चों को पाले, देश भाड़ में जाए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अब मेरी ये सोच क्यों है, कहां से आई है, क्यों बनी है, वो मैं नहीं बता सकता कैसे बन गई, लेकिन बन गई तो बन गई। अब इसके लिए चाहे मुझे घर वाले बेदखल करें, मुझे घर वाले कुछ ना दें, मुझे बोलना है अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, और मैं बोलता रहूंगा। जिन लोगों ने जो मेरी रिस्पेक्ट थी उसको डिसग्रेस किया है, यानी कि धूमिल किया है, कितने दिन धूमिल करेंगे, एक दिन सच तो सामने आएगा ही। मैंने एपिसोड बनाए डियर फ्रेंड्स, एपिसोड बनाए और मैंने समाज को समझाने की कोशिश की। उसमें एज एक जो कलाकार होता है, कलाकार को कोई भी रोल दिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि जो रोल व्यक्ति कर रहा है वो वही है। रामायण में जिसने रावण का रोल किया, इट डजंट मीन दैट्स रावण हु प्लेड द रोल ऑफ रावण, कि जिसने रावण की भूमिका निभाई वो रावण नहीं है, उसने भूमिका निभाई है। अब किसी ने तो वो किरदार निभाना पड़ेगा। अब जितने भी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं डियर फ्रेंड्स, फिल्म्स बनती जो हीरो की भूमिका निभाते हैं, हम उन्हें बहुत बेटर समझते हैं कि ये हीरो है, ये हीरो है, और उनकी छवि हमारे दिमाग में ऐसी ही बन जाती है। और रियल लाइफ में वो सारे के सारे क्या है, वो स्मगलर हैं, वो जुआरी हैं,
उनका ड्रग्स का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, वो मर्डरर भी हैं, उनके दिल में कोई दया नाम की कोई चीज नहीं है, रियल लाइफ उनकी वो है, लेकिन फिल्मों में वो हीरो है। और जो भोली भाली जनता है उनके दिमाग में वो हीरो बन जाते हैं। लेकिन जो विलेन का रोल करते हैं उनकी एक्चुअली लाइफ जो है वो एक्चुअली लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ईमानदार हैं। अमरीश पुरी चलो आज स्वर्ग में है, फिल्म इंडस्ट्री में अमरीश पुरी जितना ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं था, लेकिन फिल्मों ने उनकी जो छवि जो आम व्यक्ति की नजरों में बनाई वो कैसी बना दी कि वो तो गुंडा था। भाई वो किरदार होते हैं, और इन चीजों को जो समझदार होते हैं वही समझते हैं। ज्यादातर बॉलीवुड में यही है कि जो हीरो के रोल मिलते हैं जिन्हें, वे रियल लाइफ में बहुत ही लो क्वालिटी के इंसान हैं, और जिन्हें विलेन का रोल मिलता है, गुंडे का रोल मिलता है, वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं। पैसा रोल निभाने का ज्यादा किसे मिलता है? जो हीरो बनता है। और कम पैसा किसे मिलता है? जो गुंडे का रोल अदा करता है। तो उन चीजों का रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं होता, किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है। आज साथियों जरूरत है हमें जागने की और हमारे धर्म को बचाने की। अगर हमारा धर्म नहीं बचा, बस ये जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ क्या कहते हैं, पढ़ो। अरे पढ़े क्या? इन्हें एक चीज पूछने वाला होना चाहिए, क्या पढ़े? पढ़ना क्या है ये तो पूछ लो इनसे, क्या पढ़े? ये जय भीम जय भारत जय संविधान लिखते हैं, जो लिखते हैं उन्हें संविधान पढ़ा है? नहीं पढ़ा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें उन्होंने पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी। जय मूल निवासी और लिखने लगे अब तो कि हम तो मूल निवासी हैं, आर्यन बाहर से आए हैं। इस थ्योरी को बाबा साहब ने खुद ही नेग्लेक्ट किया कि ये थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत का तो जो पुराने धर्म ग्रंथ है उनमें नाम ही आर्यावर्त है, बाहर से कहां से आएंगे? ये थ्योरी कौन घड़ के और इनके दिमाग में चिपका देता है, समझ से बाहर है कि कौन लोग इन्हें बहकाते हैं और कैसे मान लेते हैं। जो चीज बाबा साहब ने नहीं मानी, अब हम ये कैसे मान ले कि ये आर्य जो है ये बाहर से आए हैं? और बाहर से आए हैं तो कहां से आए हैं? जब सबसे प्राचीन सभ्यता ही सनातन सभ्यता है। जो रामायण है डियर फ्रेंड्स, आज की रामायण नहीं है, 5-7 हजार साल हो गए होंगे, तो इसमें बार बार आर्य वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो रामायण कहाँ घटी है? कहीं बाहर घटी है या हमारे देश में ये की घटना है? ये आर्यवर्त हमारे देश का नाम है, धर्म ग्रंथों में नाम है। ये आज लिखे गए हैं, ये हजारों साल पहले लिखे गए हैं। और साथियों रही बात, अब थोड़ा सा मूर्ति पूजा के ऊपर भी आते हैं। कल रात को भी मैं लाइव था तो इसमें भी मैंने मूर्ति पूजा का ही टॉपिक रखा था। वीडियो लंबा चलेगा, चाबी को नहीं, तेल लिया, तेल को नहीं, कड़ बाठल तक कौन जावा है तेरी कसम। तेल लिया बाइक में, तेल गल ले अधी यार गल के बटल जाया, ठीक है। ये जो चाक लाके कुकरे मसा पुछाया है, मैं इतना नाटू थोड़ा ही था उस दिन, कौन नहीं था तेल है। तो साथियों मूर्ति पूजा के ऊपर आते हैं। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा।
और जो ये लोग हमारे धर्म को तोड़ रहे हैं, ये लोग तो बड़े अच्छे से गर्व से प्रसार करते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ भेदभाव किया, कि उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। उसी प्रसंग के ऊपर अब मैं इस लाइव में बताऊंगा, और जिनको मेरी बात समझ में आती है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियो को शेयर करते रहें। हाँ, वीर बहादुर ने वीडियो को शेयर कर दिया है, और मैं चाहूँगा कि वीर बहादुर एक बार 1-2 कमेंट करके और थोड़ा सा मोटिवेट करें। आप कल भी लाइव से जुड़े थे, बहुत अच्छा रिस्पांस है लाइव का, बहुत बेहतरीन तरीके से वो लाइव चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन लाइव से जुड़ा करें, और अपने साथियों को भी स्पेशली आप लाइव आकर बोलें कि हरियाणा में मास्टर सुखविंदर खोखा सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक नुकसान सहन कर सकते हैं, यानी कि जान की बाजी भी लगा सकते हैं, और अपन तो लगा रखी है। तो साथियों, एकलव्य के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि एकलव्य एक ऐसे धनुर्धारी थे और ये सच है, वो थे। और ये जो मिसाइल्स हैं, इनका आविष्कार उसी थ्योरी पर होता है, जैसे मिसाइल पे इस मिसाइल ने वहां पर गिरना है। और ये जो खोज हो रही है आजकल, जितने भी हथियार बनाए जा रहे हैं, ये हथियार पहले बन चुके हैं। तो होता क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य गुजर रहे थे और एक कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य को भौंक रहा है। एकलव्य ने देखा कि आपके गुरुजी जा रहे हैं और एक कुत्ता पीछे लगा हुआ, तो एकलव्य जी ने एक बाण चलाया और बाण में कुछ ऐसा किया कि ना ही तो कुत्ते को कोई नुकसान हो और ना ही कुत्ता मेरे गुरु को कोई नुकसान पहुंचाए। तो बाण चलाया, कुत्ते के मुंह में बाण लगा, लेकिन कुत्ते को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये चीज देखी गुरु द्रोणाचार्य ने, देखा कि ये बाण किसने चलाया है। तो एकलव्य आ जाते हैं और एकलव्य जी प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, कहने लगे आप मैं आपका शिष्य एकलव्य। अपनी कुटिया के अंदर लेके जाते हैं एकलव्य, और वहां पर देखते हैं तो वहां पर एक जो गारा होती है, यानी मिट्टी जो होती, कच्ची मिट्टी, गारा बोलते हैं जिसे, गारा से उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रखी है। और वो ज्यों ही प्रैक्टिस करता है तो अपनी मूर्ति के आगे वो प्रणाम करता है और फिर वो अपनी प्रैक्टिस करता है। ये कहानियां आपने सुनी होगी। तो फिर उन्हें क्या नौबत पड़ी कि उन्होंने एक गारा की मूर्ति बनाई और उसे वो प्रणाम करते हैं। एक तरफ ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं पत्थर की मूर्तियों में कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं है। तो पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं है तो पत्थर की मूर्ति में अंबेडकर कैसे हो सकता है? मेरे को एक बात बताएं आप, अगर पत्थर की मूर्ति में भगवान का कोई वास नहीं है, मैं भी मान लेता हूं, तो किसी पत्थर की मूर्ति में अंबेडकर का वास कैसे हो सकता है? किसी पत्थर की मूर्ति में रविदास महाराज का वास कैसे हो सकता है? किसी पत्थर की मूर्ति में कबीरदास का वास कैसे हो सकता है? फिर ये क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं? और जितने भी ये संत हैं, जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मैं भी मान लेता हूं, फिर ये अपने फोटो क्यों बेच रहे हैं?
क्यों गले में अपने फोटो के लॉकेट डलवा रहे हैं कि ये लॉकेट ले लो? वो आप क्यों अपना फोटो लगाते हैं फिर, जब फोटो में कुछ है ही नहीं? फिर आपने क्यों धंधा बना रखा है ये? डियर फ्रेंड्स, मैं मानता हूं मूर्ति में है, ताकत है, अगर हमारी फीलिंग है तो। अगर हमारी फीलिंग नहीं है और मूर्ति के प्रति हमारी 100% फीलिंग होगी, चाहे बैड फीलिंग हो चाहे गुड फीलिंग हो। सपोज करें आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, उस व्यक्ति का फोटो आपके सामने आ जाता है। आजकल हम सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक ही चला रहे हैं सपोज करें, और आप किसी के बहुत प्यार करते हैं किसी व्यक्ति से, उसका फोटो आपके सामने आया, तो आपका जो भाव है, आपके जो हार्मोन्स है वो कैसे चेंज होते हैं, आप कितने खुश होते हैं, और आप उसे लाइक भी कर देते हैं। लेकिन जिससे आप नफरत करते हैं उसका भी फोटो आया, फिर एकदम आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। तो उस फोटो ने क्या कर दिया आपको? आप लोग कहते हैं कि मूर्ति में कुछ नहीं है, तो फिर आपके साथ ये घटित क्यों हो रहा है? जब व्यक्ति अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का फोटो देखता है तो फीलिंग्स कैसी हो जाती हैं? क्यों सेक्सुअल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं? उस फोटो में तो कुछ नहीं, उस फोटो में तो वो नहीं है, लेकिन उस फोटो के प्रति उसकी फीलिंग्स क्या है? तो यही तो होता है, अगर किसी की भगवान में श्रद्धा है, उसे भगवान की मूर्ति दिखाई देती है, तो उसका भाव अपने भगवान के प्रति कैसा होगा? और भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए मूर्ति जरूरी है। लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, और एक तरफ अपने फोटो बेच रहे हैं। जो बाबा साहब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी कि हिंदुत्व को जो सबसे ज्यादा गाली बक रहे हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि पत्थर की मूर्तियां सबसे ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं इस देश में। इतनी किसी भी भगवान की मूर्तियां नहीं है। तो जब पत्थर में कुछ है ही नहीं, तो फिर आप क्यों बनवाते हैं? आपको क्या नौबत आ पड़ी? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब कहा था कि मेरी पत्थर की मूर्ति बनाना है, आपने फूल पहनाने हैं? उन्होंने तो शिक्षा दी थी। उन शिक्षाओं पर कौन चल रहा है? यू आर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को फॉलो ही नहीं कर रहे। आप किसी संत महात्मा की शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, हिंदू धर्म को गाली बकना बिल्कुल आसान है, सबके लिए आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये धर्म जातियों में बंट चुका है, ये यहां पर ऊंच नीच में उलझा हुआ है। जो लोग हिंदू धर्म को गाली बकते हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे, एक बार हज यात्रा के ऊपर बोल के दिखा दे किसी भी टीवी डिबेट में कि ये हज यात्रा बेकार है, सरकार का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है, इसे बंद करना चाहिए, मान जाऊंगा मैं। और या मैं बोलता हूं, डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें लोग किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग पाखंडी भी हैं, पाखंड फैलाते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को,
लेकिन बहुत सारे लोग पाखंड फैलाते हैं, इसका मतलब धर्म गलत नहीं है। अब जिस तरीके से ये लोग मंदिरों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, मंदिरों की परिभाषाएं दे रहे हैं कि मंदिरों में ऐसा होता है, मंदिरों में ऐसा होता है, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, मैं भी मान लेता हूं। तो मैं तो ये भी कहता हूं स्कूलों में भी ऐसा होता है। अपने बच्चों को फिर स्कूलों में भी मत भेजो। और मैं ये कहता हूं हॉस्पिटल्स में भी ऐसा ही होता है, वहां भी मत भेजो। पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही होता है, वहां भी मत जाओ। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां गलत आदमी नहीं है? फिर तो आप ऐसा करो कि एक गहरा सा कुआं खोदो और कुएं के अंदर कूद जाओ। भी जो गलत है उसे गलत बोले, लेकिन पूरी व्यवस्था को, पूरी सिस्टम को गलत नहीं बोल सकते हम। अब अभी अभी इसी सत्र में एक, मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं करूंगा इस मैटर को, 10th क्लास की लड़की एग्जाम देने गई हुई थी। डियर फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन हॉल में उस बच्ची के डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है। इसका मतलब आप बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे कि स्कूलों में तो ऐसा होता, भाई नहीं पढ़ाएंगे? कर सकते हैं बंद। किसी मंदिर में गलत काम हो गया होगा, किसी मंदिर में रेप हो गया होगा, मैं ये नहीं कहता, तो स्कूलों में ये घटनाएं घट रही है, तो बोल दो कि स्कूलों को भी ताला लगा दो। हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है, बोल दो कि सभी हॉस्पिटल्स को बंद कर दो। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां गलत काम होते हैं, सब कुछ बंद करवा दो। और घरों में भी गलत काम होते हैं, घर को भी ताला मार दो और कुएं में जाके कूद जाओ, और कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं हो सकता। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई पुजारी गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा धर्म ही गलत है, ऐसा नहीं है। पुजारी गलत है, उसे सजा मिलेगी। पहली बात तो कानूनी के शिकंजे में फंस जाता है तो कानून का शिकंजा नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ा जो कानून है डियर फ्रेंड्स, जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की, यहां से न्याय की उम्मीद लगाते हैं, यहां पर 80% लोगों को न्याय नहीं मिलता कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे साथ चलो आप, मैं दिखाता हूं आपको जेलों में कैसे कैसे लोग बंद हैं, जिन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया। वो बंद क्यों है? उन्हें न्याय की उम्मीद कहां से है? वो ऊपर वाले की आस लगाए बैठे हैं, और सबसे बड़ा न्यायकारी ऊपर वाला ही है डियर फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना। उससे बड़ा न्यायकारी कोई नहीं है। अब आप सोचते होगे हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे साथ फिर भी बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पहले कुछ गलत करके आए हैं, वो चीज हम भुगत रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू जो आइडियोलॉजी है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करती है, और विश्वास करती करती नहीं, पुनर्जन्म होते हैं। इस चीज को अंग्रेजों ने, शौम ने भी माना है, क्योंकि वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया गया था। आज तक किसी भी कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को 2 जन्मों का कारावास नहीं सुनाया गया, सिर्फ वीर सावरकर जी थे, उन्हें सुनाया गया। तो इसका मतलब पुनर्जन्म को वो भी मानते। तो जो हमारी संस्कृति है साथियों, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनमें बहुत कुछ है। और जितनी भी इन्वेंशंस हो रही हैं, जितनी खोज हो रही हैं, जितने आविष्कार हो रहे हैं, ये आविष्कार हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर ही हो रहे हैं।
हम मूर्ख हैं, वो लोग हमारे ज्ञान को चुराए बैठे हैं, वो लोग उसे मॉडर्निटी दे देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर देते हैं और हमें ही फिर वो थ्योरी बेचते हैं और हम कहते हैं वाह वेरी गुड। द सीक्रेट मूवी आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। द सीक्रेट मूवी विश्व प्रसिद्ध मूवी है कि हम जो चाहते हैं वो यूनिवर्स हमें देता है। ये जो सीक्रेट मूवी है जो वर्ल्ड फेमस है, ये सनातन की ही फिलॉसफी है। हालांकि फिलॉसफी वर्ड इस्तेमाल करना बहुत गलत है, क्योंकि जो हमारे जो पुरानी जो संस्कृत भाषा है, मतलब उसके लिए अंग्रेजों के पास कोई शब्द नहीं है, यानी कि जिसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन हम किसे मानते हैं कि जो चीज हम देख रहे हैं वही दर्शन है, वो दर्शन नहीं है। हमारी जो सनातन दर्शन है उसकी डेफिनेशन कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, मुझे और तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं आपको समझाता हूं अभी। मुझे दिखाई दिए ये यहीं पड़ा था, ये दिख गया मुझे। ये डियर फ्रेंड्स एक गेहूं का दाना है, 2 दाने उठाए मैंने, ये गेहूं के दाने हैं। अंग्रेजों के लिए यही दर्शन शास्त्र है कि हमने 2 गेहूं के दाने देख लिए। लेकिन सनातन दर्शन शास्त्र वो चीज देखता है जो दिख नहीं रहा फिर भी दिख रहा है। ये गेहूं का दाना है, एक है, इसमें वो इस एक दाने में हजारों क्विंटल गेहूं देख सकते हैं, और हो सकती है इस दाने में हजारों क्विंटल दाने हो। कैसे? ये एक दाना अगर हम जमीन में धरती माता को देंगे, जब इसे अनुकूल टेम्परेचर मिलेगा, वाटर मिलेगा, ये बड़ा हो जाएगा और फिर एक इसके बाल आएगी, उसमें 150 दाने हो सकते हैं। फिर 150 दानों को आप उसी प्रक्रिया में ले आएंगे, फिर 150 बालियां हो जाएंगी, फिर 150 बालियों में 150 दाने होंगे, 22,500 दाने हो जाएंगे। फिर उन 22,500 दानों को आप फिर उसी प्रोसेस में लेके आएंगे, 5-7 प्रक्रिया इस तरीके से करने के बाद उस एक दाने में पता नहीं कितनी क्विंटल अनाज हो जाए। ये हमारा दर्शन शास्त्र है, इसे हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं कि जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस चीज में वो दिखाई नहीं देता उस चीज को देखना। तो आज जरूरत है हम सभी को जागने की, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार आप खुले धड़ाके से करें, क्योंकि धर्म नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। जो लोग कहते हैं पढ़ो लिखो कामयाब हो, उनसे पहले बात ये पूछ ले क्या पढ़े भाई, पढ़े क्या पढ़ाना चाहते हो आप, पढ़ाना क्या चाहते हैं? क्या आप मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? मैं भी मानता हूं पढ़ना चाहिए,
रोजगार ढूंढना चाहिए, रोजगार के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन पढ़ भी लिया, रोजगार भी मिल गया, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा। अभी रेवाड़ी में एक बुजुर्ग पुरुष और महिला ने सुसाइड किया है कुछ दिन पहले। एक सुसाइड नोट लिख कर छोड़ा है उन्होंने, और लिखा है कि हमने हमारे बेटे के लिए बहुत कुछ किया, हमने बहुत पढ़ाया लिखाया। सच्ची घटना है ये डियर फ्रेंड्स, कोई बनावटी बात नहीं। कुछ दिन पहले की रेवाड़ी की घटना, और हमारा बेटा आईएएस बन गया। शादी हो गई, बहू आ गई, बहू भी अधिकारी थी, लेकिन हमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हम किसी को यह नहीं बता सकते कि हमारा बेटा आईएएस ऑफिसर है। हम तंग आ चुके हैं और हम जहर खाकर दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। क्या करोगे ऐसी कामयाबी का? ऐसा क्यों हुआ? उसे आप कामयाब कहेंगे कि कामयाब आईएएस ऑफिसर है वो? जब उसे यह नहीं पता कि आपका आपके माँ बाप के प्रति फर्ज क्या है, क्या धर्म बनता है आपका। ऐसी कामयाबी दिलाना चाहते हैं आप अपने बच्चों को। इससे अच्छा तो ये है कि वो अनपढ़ होता, दिहाड़ी मजदूरी करता, अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करता। और ऐसे लोग आईएएस बनकर आप क्या सोचते हैं, समाज का भला करेंगे? ये उम्मीद रखते हैं आप कि वो आईएएस ऑफिसर बन गया, उसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी। आपको लगता है कि वो समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा सोचेगा? जो अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, आपको लगता है कि वो देश के लिए अच्छा सोचेगा? कैन यू बिलीव? कम से कम मैं ये नहीं कहता माँ बाप के पास ही बैठे रहें, लेकिन वो भूख से तड़प रहे हैं, उन्हें रोटी नहीं खाने को, क्या करोगे? क्या फायदा है ऐसे धर्म का, ऐसी नौकरी का? उनमें संस्कार ही, दे हैव लॉस्ट देयर सैक्रामेंट्स, वो अपने संस्कार खो चुके हैं। दे हैव नो विर्च्यूज ऑफ एनी टाइप, कोई किसी प्रकार का उनमें गुण नहीं है। बट दे आर इंटेलिजेंट इन स्टडी, दे गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, वो 100 में से 100 नंबर लेते हैं। पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर किड्स। अपने बच्चों पर गर्व करते हैं, हमारे बच्चे के तो 100 में से 100 आए। बट व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस परसेंटेज? इस परसेंटेज का फायदा क्या है? धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है, और लोगों ने धर्म के बारे में कैसी कैसी डेफिनेशंस फैला दी कि धर्म एक मीठा जहर है, धर्म एक धंधा है। किस बात का धंधा है धर्म? मंदिरों में जाते हैं, बोला मंदिरों में जाते हैं, इतने रुपए का खर्चा होता है, ये होता है, इससे अच्छा तो है कि वो गरीबों को दे दे। मानता हूं गरीबों को दे दे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अगर हम इस चीज पे आ जाए, गरीबों को क्यों दे दे? फिर मैं उन्हीं लोगों की बात को बड़ी करता हूं
मान लिया मेरे पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं मंदिर में जाता हूं, 2000 रुपये मेरा खर्चा हो गया और लोग मुझे ये कहें कि आप मंदिर में गए, आपने 2000 रुपये खराब कर दिए, इससे अच्छा है कि आप किसी गरीब को दे दें। अगर मैं उससे ये पूछ लूं कि मैं गरीब को क्यों दे दूं, गरीब मैंने तो नहीं बनाया उसको कि मैं गरीब को दे दूं। अच्छी बात है गरीब को देना, बट यहां पर भगवान की और गरीब की तुलना करना वो उसकी श्रद्धा का विषय है। वो वहां जाएगा, सपोज करें कि कहीं मेला लगा हुआ है, हमारे उत्तरी भारत में डियर फ्रेंड सबसे बड़ा मेला गोगा मेडी का लगता है, जहां साल में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। तो करोड़ों लोग आते हैं वहां पर, जब 1 महीना तो कंटिन्यू मेला चलता है भादों के महीने में। मेरा मानना यह है कि वहां कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिलता है। 50,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है, इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति घोड़ा बनाता है, वो घर बैठा अपने, उसे उसके अंदर कला है, उसे घोड़े बनाने आते हैं, वो घोड़ा बनाएगा, वो घोड़ा मेले में जाएगा, मेले में उसे कोई खरीदेगा, तो जिसने घोड़ा बनाया उसके लिए रोजगार है, जिस दुकान के ऊपर गया उसके लिए रोजगार है। अच्छा, जिसने वो खरीदा, अब आप कहोगे उसने खरीदने की जरूरत क्या थी? उसने खरीदा, उसका तो पैसा बेकार गया। उसका पैसा बेकार नहीं गया, उसे खरीदने में खुशी मिली है। उसने उस घोड़े के लिए पैसा नहीं दिया, उसने वहां खुशी हासिल की है। और अगर हम इतने ही मतलब साइंस के तरीके से सोचें, तो अब आप एक बात बताएं कि कोई व्यक्ति है, वो अपना 5 मंजिला मकान बना लेता है, उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, उसके घर में 40 कमरे हैं, तो 36 कमरे तो फिर वेस्ट है। वो 36 कमरे उसने क्यों बनाए? वो 36 कमरों की लागत गरीबों में बांट देते। हमारा छोटा परिवार है, हम 4 व्यक्ति हैं, चारों के लिए 4 कमरे बढ़िया है, 36 कमरे में क्यों बनाऊं? मैं तो ये गरीबों को दूंगा। डियर फ्रेंड्स, ये कोई बात नहीं होती कि गरीबों में दे देते, गरीबों में दे देते। वो गरीब है, क्यों है गरीब है? उनसे पूछिए आप गरीब क्यों हैं। और कोई व्यक्ति कमा रहा है, वो उसने क्या ठेका ले रखा है कि वो गरीबों को देगा? वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा, अपने हिसाब से जिएगा, उसका मन करेगा तो वो देगा, और उसका मन भी तभी करेगा अगर वो धार्मिक पुरुष है। आप उसे धर्म से तो दूर लेकर जा रहे हैं, आप उसे फायदा नुकसान सिखा रहे हैं, आप उसे इकोनॉमिक्स का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप साइंस का पाठ पढ़ा रहे हैं, फिर कहते हैं कि गरीबों में बांट दे। क्यों बांट देगा? अब पीछे मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई थी, अनंत अंबानी की। लोगों ने बहुत ट्रोल किया, अनंत अंबानी ने इतना के शादी में इतना खर्चा हुआ, इससे तो देश की गरीबी मिट जाती। उसने ठेका ले रखा है देश की गरीबी मिटाने का। ये वो उनकी लाइफ है, वो एंजॉय करेंगे, वो करोड़ करोड़ रुपए का शेरवानी पहनेंगे। आपको किसने रोक रखा है? तो साथियों, हमने हमारे धर्म के प्रति
आस्था रखनी है, श्रद्धा रखनी है, तभी हम गरीबों से प्यार कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई धार्मिक विचार ही नहीं है तो हम किसी में क्या श्रद्धा रखेंगे? कुछ नहीं रख सकते हम, किसी का कुछ नहीं सोच सकते हम। और कामयाबी का मतलब डियर फ्रेंड्स ये नहीं है कि पढ़ लिखिए नौकरी मिल गई कामयाब हो गए, नो। बहुत सारे सर्विसमैन हैं, बहुत सारा उनके पास पैसा है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। लेकिन वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्टि पैसे में खरीद सकते हैं क्या? बहुत सारे करोड़पति हैं, अरबपति हैं, दुखी हैं, और बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं जो हर दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और शाम को बड़ी खुशी खुशी से वो सो जाते हैं, वो खुश रहते हैं। तो खुशी को आप यहां मत तो ले, पैसे से खुशी से का कोई संबंध नहीं है। सेटिस्फैक्शन कहां से आएगी? धर्म से आएगी। और जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उसमें उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। उसका अगर कोई नुकसान भी हो गया तो वो तुरंत अपने इष्ट को ये बोल देगा, ये मालिक आपने देखना है, आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो अध्यात्म से दूर है उसके अगर कोई नुकसान हो गया, वो मेंटल हो सकता है, पागल हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे क्यों, आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? जब इतने करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है, आप क्या है, आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? आपने इस सृष्टि को मुट्ठी में बंद कर रखा है, आपके साथ भी हो सकता है। तो साथियों, आज के लाइव में बस इतना ही। कोशिश करूंगा कि मैं रात को लाइव आऊं। आई विल डू माई बेस्ट। अब मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है और आप से मैं ज़्यादा अनुरोध करूंगा कि आप थोड़े से रिलीजियस बने। आप अपने धर्म के प्रति, या जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, जिसने आपका कुछ लाइफ में किया है, उसमें हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, उसमें हमारे गुरु हो सकते हैं, उसमें हमारे भाई हो सकते हैं, उसमें पड़ोसी हो सकते हैं, उसमें हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। उनको कभी मत भूलिए, क्योंकि यही तो धर्म सिखाता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बदलते हुए, बदल जाते हैं। अरे परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आज आप मतलब समृद्ध हैं और आप उन चीजों को भूल चुके हैं कि आप पहले क्या थे। आज समृद्ध नैसाई आपके अंदर समृद्धि आई थोड़ी सी और आप अपनी बैकग्राउंड को भूल गए। तो बैकग्राउंड यही है। ये मत सोचो कि अब हम उस जगह से ऊपर उठ चुके हैं। आप जिस जगह से उठे हैं उससे भी नीचे जा सकते हैं। ये बात हर इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय गिर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं गिरता जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से अपने फर्ज के प्रति, उसमें देखो तकलीफ तो आती है साथियों, तकलीफ आनी भी चाहिए, क्योंकि जो तकलीफें आती है वो तकलीफें हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आती। पहली बात, वो तकलीफें हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आती। these hurdles are examinations for us। ये मुसीबतें हमारे लिए परीक्षाएं हैं, और जितनी बड़ी परीक्षा आपके जीवन में आ रही है,
तो साथियों ये समझे कि आप घबराएं नहीं, उस परीक्षा को दें बहादुरी से, डटे रहें, उसकी टेंशन न बनाए, बहादुरी से संयम से उस चीज का सामना करें। आप जब पास होंगे उस परीक्षा में तो आपका जो लेवल पहले था उस लेवल से आप कई गुना बड़े लेवल पर होंगे। जैसे बॉटम और पिक, यानी कि बॉटम तलहटी और पिक होगी चोटी। जब बॉटम से पिक पर जाएंगे, अब पिक पर जाने के बाद हमने एक पिक और लेनी है, तो पिक से पिक के ऊपर नहीं जाया जा सकता, फिर हमें बॉटम पर फिर आना पड़ता है। यानी कि अगर हमने लंबी छलांग लगानी है, इफ यू वांट टू जंप एट लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हमने लंबी डिस्टेंस पर कूदना है तो डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी लंबी छलांग लगाता है उसे पहले पीछे दौड़ना पड़ता है। वो जहां लाइन है उसे पीछे जाता है पहले और फिर भाग कर आता है और फिर उस लाइन से फिर जंप लेता है, फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस पर जाता है। इसलिए एक बार लंबी लाइन, जब लंबी दूरी पर आपने कूद का लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो सोच ले कि आपने एक बार पीछे जाना होगा। अगर आप उस लाइन के ऊपर खड़े खड़े कूदेंगे तो आप लंबे नहीं कूद सकते, पीछे जाना होगा। दैट्स द रूल ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। तो जिन साथियों के साथ कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे साथ घटना घटी है कि एकदम मैं पीछे आया हूं, बट मुझे पता है कि अब की जो मेरी छलांग होगी, जिस ऊंचाई पर मैं था, जिस दूरी पर मैं था, जिस डेस्टिनेशन पर मैं था, उससे मैं कई गुना ज्यादा आगे जाऊंगा। क्योंकि जितना पीछे से दौड़कर आता है व्यक्ति उतनी ही लंबी छलांग लगाता है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।